यानी कुल हु अल्लाहु अहद का वजीफ़ा कुरान शरीफ की बहुत ही मुबारक, बहुत ही ताकतवर सूरा है, जिसके पढ़ने से इंसान की ज़िंदगी बदल जाती है। अगर इसका विर्द, इसका वजीफ़ा, इसका अमल कर लिया जाए तो जो शख्स जो भी मांगेगा इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको अपनी रहमत के ज़रिए से आपको तमाम हाजतें, आपकी तमाम हाजतें पूरी हो जाएंगी, आपकी तमाम दुआएं कबूल हो जाएंगी। प्यारे दोस्तों, किस तरह से ये वजीफ़ा करना है, कितनी दफ़ा सूरह इखलास को पढ़ना है और कब पढ़ना है, ये सारी जानकारी इसी वीडियो में मैं आपकी खिदमत में हाजिर करने वाला हूँ। आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देख लें। जिस तरह से बताया जाएगा इसी तरह से आपको ये वजीफ़ा कर लेना है। उसके बाद आपकी किस्मत के बंद दरवाज़े खुल जाएंगे, आपकी किस्मत चमक उठेगी, आप जो भी मांगेंगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको वो अता फरमा देगा। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले क्या करना है, उससे पहले आपसे गुजारिश है कि आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार नए आए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा दें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। प्यारे दोस्तों, इसके बड़े बड़े फ़ज़ाइल हैं। हदीस मुबारका में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स सूरह इखलास को 3 मरतबा अल्लाह की रज़ा के लिए पढ़े तो अल्लाह तबारक व तआला उसको पूरे कलाम पाक पढ़ने का सवाब अता फरमाता है। सुबहान अल्लाह। और इसके बड़े बड़े फ़ज़ाइल हैं। जो शख्स इस विर्द और इस वजीफ़े को सूरह इखलास के अमल को कर लेगा उसके बाद उसकी तमाम परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी और उसके बिगड़े हुए काम बनते चले जाएंगे। उसकी ज़िंदगी में खुशियां ही खुशियां आ जाएंगी, उसके घर में खूब बरकतें होना शुरू हो जाएंगी और जो भी वो मांगेगा वो उसको मिल जाएगा। तो प्यारे नाज़रीन, आइए हम इसका तरीक़ाकार बता देते हैं किस तरह से आपको पढ़ना है। प्यारे दोस्तों, किसी भी नमाज के बाद आपको नमाज फजर की नमाज अदा करने के बाद अगर आपके पास टाइम है तो उस वक्त कर लें और ज़ोहर की नमाज के बाद इस वजीफ़े को कर सकते हैं, असर की नमाज के बाद भी कर सकते हैं, मगरिब की नमाज के बाद भी इस वजीफ़े को, इस अमल को कर सकते हैं और इशा की नमाज के बाद भी आप इस वजीफ़े को, इस अमल को कर सकते हैं। अगर आपको इन 5 टाइम में भी वक्त नहीं मिलता है तो आप सोने से पहले इस वजीफ़े को, इस अमल को कर सकते हैं। करना कैसे है कि सबसे पहले आप अगर किसी भी नमाज के बाद इस अमल को करेंगे तो आपका वज़ू ऑलरेडी होगा, लेकिन अगर नमाज के अलावा किसी वक्त करेंगे तो आप ज़रूर 1 मरतबा वज़ू कर लीजिए। सही से वज़ू करने के बाद आप किसी भी तन्हाई में अकेले होकर, बिल्कुल अकेले तन्हाई में बैठ जाएं। बैठने के बाद गिनती के लिए आप काउंटिंग के लिए तस्बीह ले सकते हैं, वरना आप अपने हाथ की उंगलियों पर भी गिनती कर सकते हैं, काउंटिंग कर सकते हैं। सबसे पहले 11 मरतबा आपको दुरूद इब्राहीमी पढ़नी है। दुरूद इब्राहीमी वही दुरूद है जो हर नमाज में हम अत्तहियात के बाद बैठकर अल्लाहुम्मा सल्ली अल्लाहुम्मा बारिक पढ़ते हैं, वही दुरूद पाक है। और अगर ये दुरूद इब्राहीमी याद नहीं है तो आप और भी कोई दुरूद पाक पढ़ लें। जो भी आपके दुरूद पाक याद हो वो आप 11 मरतबा पढ़ लें। 11 मरतबा से कम ना हो, इससे ज़्यादा पढ़ सकते हैं, यानी 11 मरतबा से ज़्यादा पढ़ सकते हैं, लेकिन कम से कम 11 मरतबा आपको दुरूद पाक पढ़नी है, जो भी आपके दुरूद पाक याद हो। फिर उसके बाद आपको सूरह इखलास यानी कुल हु अल्लाहु अहद ये 41 मरतबा पढ़नी है। 41 टाइम आपको ये सूरह इखलास पढ़नी है। किस तरह से पढ़नी है, 1 मरतबा मैं पढ़कर सुना देता हूँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ये सूरह इखलास है। आपको हर बार में, पहली बार में तो आउज़ू पढ़ना है, फिर बिस्मिल्लाह पढ़नी है, फिर उसके बाद जितनी भी दफ़ा, जितनी भी बार पढ़ेंगे तो बिस्मिल्लाह से शुरू करनी है। बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद सूरह इखलास पढ़ें, फिर उसके बाद बिस्मिल्लाह पढ़ें, फिर सूरह इखलास पढ़ें, फिर बिस्मिल्लाह पढ़ें, फिर सूरह इखलास पढ़ें। इसी तरह से आपको
41 بار 41 ٹائمز آپ کو سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد پھر آپ کو وہی درود پاک پڑھنی ہے جو آپ نے پہلے درود پاک پڑھی ہے۔ یعنی اگر درود ابراہیمی آپ نے پہلے پڑھی تھی تو وہی درود ابراہیمی اب آپ کو 11 مرتبہ پڑھ لینی ہے۔ اگر اور کوئی بھی درود پاک پڑھی تھی تو وہی درود پاک اب 11 مرتبہ آپ کو پڑھ لینی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کا جو بھی مقصد ہے، جو بھی آپ کا ارادہ ہے، جو بھی تمنا ہے، جو بھی آپ دعا مانگنا چاہتے ہیں، تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر اپنے گناہوں کی توبہ کریں۔ پھر اس کے بعد اپنے مقصد کے لیے، اپنے ارادے کے لیے، جو بھی آپ کا مقصد ہے، جو بھی آپ کی دلی جائز تمنا ہے، جو بھی آپ کی دعا ہے، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیں۔ انشاءاللہ اس کا کمال اپنی آنکھوں سے خود ہی دیکھ لیں گے۔ اس کی بہت بہت بڑی برکتیں ہیں۔ اللہ رب العزت آپ کے گھر میں خوب برکتیں عطا فرمائے گا اور آپ کے رزق میں بھی خوب برکتیں ہونا شروع ہو جائیں گی۔ آپ کے گھر کی اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے مدد فرمائے گا۔ آپ کا گھر حاسدین کے حسد سے محفوظ رہے گا، ظالمین کے ظلم سے بھی محفوظ رہے گا، زمینی آسمانی بلاؤں سے بھی آپ کا گھر حفاظت میں رہے گا، آپ کے گھر والے بھی حفاظت میں رہیں گے۔ اگر آپ اپنے بچوں کو کامیاب بنانا چاہتے ہیں تو اس وظیفے کو کرنے کے بعد پانی پر دم کر کے اپنے بچوں کو پلائیں۔ انشاءاللہ ان کے اندر سے برائیاں ختم ہوتی چلی جائیں گی اور وہ کامیاب ہوتے چلے جائیں گے۔ تو پیارے ناظرین، یہ وظیفہ، یہ عمل بہت ہی زیادہ طاقتور ہے، بہت ہی زیادہ